मर्द हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बच्चियां हो, चाहे महिलाएं हो, आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। बिजनेसमैन भी हो, वो भी सुरक्षित नहीं है। आप लोगों ने भी देखा कि परसों किस तरीके से बिजनेसमैन कोई अपने गोरखपुर में, जो मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान जहां पर है, वहां के पर होटल में अपने कमरे में सो रहे थे और उनको आकर के दरवाजा खोल करके उनको किस तरीके से मारने का काम हुआ, वो भी किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा। तो यहाँ पर सुरक्षा कौन देगा? सुरक्षित कैसे रहेंगे जब पुलिस का ही इस्तेमाल किया जाएगा मरवाने के लिए? कितने एनकाउंटर हुए, कितनी गोलियां चलाई गई, किसको किसको इन्होंने ढेर करने का काम किया, ये सब पुलिस अधिकारियों के द्वारा। जो भी इनका विरोधी हुआ उसको या तो उन्होंने मरवाने का काम किया और या तो उसकी कहते हैं कि मौत हो गई, किसी और हादसे में मौत हो गई, इस तरह का काम। आज उत्तर प्रदेश में आज अगर देखें नौजवानों को, तो नौजवान आज कहां पर खड़ा है? वो एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है जहां उसके सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। वो पढ़ाई पढ़ लिख करके नौकरी के लिए जब आगे बढ़ता है तो उसको नौकरी के नाम पे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि नौकरियां है ही नहीं। नौकरियां खत्म करने का काम इस सरकार ने कर दिया। उन्होंने नौकरियां खत्म करने के लिए जितनी भी जगह जहां सरकारी नौकरियां हो सकती थी, उन्होंने उनको बेचने का काम किया। एक एक करके जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको इन्होंने बेच दिया और वहां पर निजी हाथों में बेच करके ठेकेदारी में दे दिया। चाहे बिजली घर हो, नगर पालिका हो, नगर महापालिका हो, पीडब्ल्यूडी की नौकरी हो, निर्माण निगम की नौकरी हो, जल निगम की नौकरी हो, कहीं की भी हो, जहां जहां नौकरियां मिलती थी, रेलवे हो, बिजली घर हो, सब इन्होंने निजी हाथों में दे दिया। और निजी हाथों में देने के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इनका एक सबसे बड़ा उद्देश्य था कि हम यहाँ से रिजर्वेशन खत्म करें। रिजर्वेशन खत्म करने का उन्होंने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने कहा जब हम नौकरी ही नहीं देंगे, सरकारी नौकरी नहीं बचेगी, तो ठेके में नौकरियां होंगी, तो ठेकेदार जो जिसको चाहेगा उसको नौकरी देगा, वहां रिजर्वेशन की बात नहीं होगी। और इसी के तहत में इन्होंने पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने इस योजना के तहत में आगे बढ़ने का काम किया। आप याद करिए बहन मायावती जी की सरकार, उन्होंने 6 नहीं 7 अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां दी थी और एक गौतम बुद्ध नगर में जो यूनिवर्सिटी बनी हुई अंतरराष्ट्रीय स्तर की, वो वर्ल्ड में अपने आप में नंबर 1 की यूनिवर्सिटियों में गिनी जाती है। जिस तरह की यूनिवर्सिटी बहन मायावती जी ने बनाने का काम किया। शिक्षा में ले लीजिए, उन्होंने अगर 29,500 अंबेडकर ग्रामों को समग्र विकास किया उत्तर प्रदेश में, तो 29,500 की जगह उन्होंने 29,000 प्राइमरी स्कूल भी बनाने का काम किया। 5,000 उन्होंने जूनियर हाई स्कूल और 5,000 हाई स्कूल बनाने का काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हर तरफ चौतरफा इतना काम किया, बढ़ावा किया कि जिसमें चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट संस्थाएं हो, लोगों के लिए उन्होंने रोजगार की व्यवस्थाएं कर दी। इतने रोजगार पहले ही साल में आते ही उन्होंने 5 लाख लोगों की नौकरियों का इंतजाम किया। पूरे अपने कार्यकाल में 23.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम अगर किसी ने किया है तो गरीबों को मुफ्त मकान देने की योजना अगर किसी ने बनाई तो बहन मायावती जी ने बनाई। उन्होंने एक कमरा नहीं 2-2 कमरे के और मुफ्त उन्होंने गरीबों के लिए मानवर काशीराम जी के नाम से योजना बना करके 20 लाख मकान देने का काम किया। उन्होंने महिलाओं के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए पेंशन की जो योजना बनाई, उसमें कोई भी वृद्ध हो उसको पेंशन देने की व्यवस्था बनाई। उन्होंने गरीब के यहाँ कोई बालिका अगर जन्म होता है, किसी बच्ची का जन्म होता है, तो उस बालिका के लिए उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि जैसे ही वो बालिका 18 वर्ष की हो तो उसके खाते में 1 लाख रुपया जमा होना चाहिए। बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में समग्र विकास करने का काम किया। कानून द्वारा कानून का राज बनाने का काम किया। उन्होंने तो 2,100 करोड़ में 2,200 करोड़ में उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक, मानवर काशीराम जी स्मारक, गौतम बुद्ध स्मारक और इतने पार्क यहाँ से लेकर नोएडा तक सब बनाने का काम किया। इन्होंने तो एक बिल्डिंग जो ताज होटल के बगल में बनाई है वो 2600 करोड़ में बनाने का
जो आज तक उसको चालू नहीं कर पाए। लेकिन बहन मायावती जी द्वारा किए हुए कार्यों को ये लोग पचा नहीं पाते, और इसलिए नहीं पचा पाते कि उत्तर प्रदेश में अगर कुछ दिख रहा है तो वो और कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ वही विकास दिख रहा है जो बहन मायावती जी की सरकार ने किया। आज अगर आप इनसे पूछ लीजिए कि विकास के नाम पे कोई चीज बता दें तो ये नहीं बता सकते। किसान कर्रा रहा है, मजदूर रो रहे हैं, लोगों के कारखाने बंद हो गए, नोटबंदी लगा के, जीएसटी लगा के बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, इन्होंने किसानों के ऊपर तो 3 ऐसे कानून ला दिए, काले कानून, जिससे कि उनकी जमीनों पर भी कब्जा कर लें, जिसकी वजह से किसान आज आंदोलित है। पूरे देश में आंदोलित है और उत्तर प्रदेश में भी आंदोलित है। 1.5 साल से किसान लड़ रहा है, 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन ये उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। वो कानून वापस नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उस कानून के तहत उनकी जमीन ये कुछ जो चुनिंदा इनके लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, उनको ये देना चाहते हैं, और इसलिए ये उन कानूनों को वापस नहीं करना चाहते हैं। इनका असली चेहरा पहचानने की जरूरत है। लेकिन आज नौजवानों को एक चीज की और जरूरत है, उनको ये देखना है कि उनका वोट, नौजवानों का वोट, आप लोगों का वोट किसी भी तरह से बहकने ना पाए, बटने ना पाए। बहुत से लोग खड़े कर दिए जाएंगे, बहुत सी संस्थाएं खड़ी कर दी जाएंगी। अब चुनाव में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। जनवरी में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, पहले हफ्ते में होती है चुनाव की घोषणा, तो आज से तो सिर्फ 90 दिन बचे हैं। 90 दिन बाद चुनाव होना है, लेकिन इस बीच में एक लाइन सी लग जाएगी, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं, इनके पास हजारों करोड़ रुपए नहीं, बस लाखों हजार करोड़ रुपए हैं। तो उसको ये पानी की तरह बहाएंगे, और सिर्फ इसलिए बहाएंगे क्योंकि उनको मालूम है कि इस समय उत्तर प्रदेश में पूरी प्रदेश की जनता इतनी त्रस्त है कि वो बहन मायावती जी की तरफ देख रही है, और उनको रोकने के लिए कि वो मुख्यमंत्री बनकर के उत्तर प्रदेश में 5वीं बार ना बैठ जाएं, इसलिए ये लोग पूरी कोशिश करेंगे। ये तरह तरह की पार्टियां खड़ी करेंगे, तरह तरह के लोगों को खड़ा करेंगे, उनको पैसा देंगे और उनको बरगला करके आपके बीच में भी डालने का काम करेंगे, नौजवानों को भी बहकाने का काम करेंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप तो खुद ना बहके, लेकिन आप अपने घर में ना बैठ करके बाहर निकल करके अपने साथियों के बीच में जाइए, नौजवानों के बीच में जाइए, उनको बताइए कि बहन मायावती जी ने शिक्षा के लिए क्या किया है, उन्होंने कितनी योजनाएं बनाई। आप कोई जिला उठा लीजिए, हर जिले में बहन मायावती जी ने, जो SC ST के लोग थे, जो नौजवान पढ़ने लिखने वाले थे, जिससे कि वो आगे चल करके अपनी पढ़ाई करके कंपटीशन में आ सके, उन्होंने हर जगह उन्होंने इस तरह के बनाने का काम किया कि उनके लिए रहने की व्यवस्था उन्होंने सुनिश्चित की, उनके लिए हॉस्टल बनाने का हॉस्टल ही नहीं बनाया, लखनऊ में तो 2 जगह बनाने का काम किया, जिससे कि IAS और PCS और IPS और बाकी तैयारी कर सके, उनको मुफ्त वहां पर कोचिंग भी देने का काम बहन मायावती जी ने करने का। आप देखिए हर जिले में उन्होंने बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल खोला, और स्कूल ही नहीं खोला, उन्होंने डिग्री कॉलेज भी खोले, उन्होंने हॉस्पिटल खोले, उन्होंने हर तरफ काम करने का काम किया। उन्होंने बिजली की व्यवस्था सुधारी उत्तर प्रदेश में, 6000 मेगावाट बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, सिर्फ 6000, जब तक बहन मायावती जी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 20 वर्षों से एक भी बिजली घर नहीं लगा था। बहन मायावती जी ने आते ही अपने 5 साल के कार्यकाल में 1-2 नहीं 7 बिजली घर बना करके और 13,500 मेगावाट बिजली बनाई। उत्तर प्रदेश में उन्होंने, आज तो आप कहीं पर भी जाइए, हर जगह कोई सड़क नहीं मिलेगी, गड्ढों में सड़क मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी अगर गड्ढों में सड़क मिल जाए, लेकिन सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। इनकी तरह भ्रष्टाचार, बहन मायावती जी के जो काम थे उन कामों को देख लीजिए, गांव में जाके देख लीजिए, जिन गांव में काम किया था वो सड़क अगर आज 15 साल पहले बनी थी तो आज भी उसी तरह से मौजूद है, क्योंकि उन्होंने सीसी की पक्की रोड बनाई। इनकी तरह नहीं कि दिल्ली से मेरठ की 16 किलोमीटर की सड़क बना करके 35 किलोमीटर की सड़क बनाई और कहा कि हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, और एक्सप्रेसवे में 8,000 करोड़ रुपए नहीं बल्कि कितने हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और अभी पहली बरसात में ही 36 जगह उसमें ट्रकें घुस गई, अंदर चली गई, वो ढूंढी जा रही कहाँ निकल के वो सड़क कहाँ निकल गई। इस तरह का काम ये लोग करते हैं, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंचाने का काम करते हैं।
तो आज ऐसे इस तरह की एक सरकार है जिसमें कि सिर्फ लूट मार हो रही है, और लूट मार के साथ में लोगों को आपने देखा किस तरह से बेइज्जत करने का काम किया जाता है। इनके सामने चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे वंचित समाज के लोग हों, चाहे गरीब समाज के लोग हों, इनको ये चाहते हैं कि ये और गरीब हो और वंचित हो, जिससे कि ये बैठने लायक भी ना रह जाएं। और ठीक इसके विपरीत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात को याद करते हुए, उनकी सोच को याद करते हुए, जहां वो चाहते थे कि हर व्यक्ति बराबरी में हो और कोई ऊंचा नीचा ना कहलाए, सब समान हो, उसकी सोच को लेकर के आगे मानव काशीराम ने जो बढ़ाने का काम किया, उसको बहन मायावती जी ने जमीन में लागू करने का काम किया, बहन मायावती जी ने करने का काम किया। और आज उसी के लिए ये परेशान है। वो ये जानते हैं कि इस तरह की व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में, अगर बहन मायावती जी अब की बार 5 साल के लिए आ जाती हैं, तो ये प्रदेश ऐसा प्रदेश होगा जो कि पूरे देश में अपने आप पहले से ही चमक रहा था 5 साल में जब वो थी, अब तो अकेला विश्व में चमकने का काम करेगा। और ये पता लगेगा लोगों को किस शासक ने इस ऐसा प्रदेश को बनाने का काम किया, जहाँ डेवलपमेंट भी है, कानून व्यवस्था भी है, महिलाओं की सुरक्षा है, किसानों की सुरक्षा है, उनकी रक्षा है, मजदूरों की रक्षा है। तो ऐसे प्रदेश को, ऐसी चीज के लिए अकेले हम या हमारे साथ जितने साथी यहाँ बैठे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग तो सिर्फ उनके हाथ मजबूत कर सकते हैं बहन मायावती जी के, लेकिन हमारे हाथ तो आप ही लोग हैं, नौजवान लोग हैं। अगर आप हमारे हाथ हैं, तो आप हमारे हाथ जब मजबूत होंगे तो हम लोग भी मजबूत होंगे। इसलिए आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, घर में बैठने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से आप लोग बगैर डरे हुए, बगैर दबे हुए, ये 3 महीने आप लोग जो है, इन 24 घंटों को हर 3 महीने के 48 घंटों का काम करके दिखाने का काम करिए, जैसे बहन मायावती जी करती हैं। आपको मालूम है 5 साल में उतना काम किया उन्होंने उत्तर प्रदेश में, जो कि देश भर में भी नहीं हुआ होगा 70 साल में, उन्होंने 5 साल में करने का काम किया। तो इसलिए अगर आप भी ठान लें, आप तो नौजवान हैं, और आप लोग अगर ये ठान लेंगे कि हमको अब की बार बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है, तो कोई रोक नहीं सकता उनको मुख्यमंत्री बनने से। लेकिन आपको इसके लिए हमारे जो साथी लोग आपके साथ में बैठते हैं, आपको बताने का काम करते हैं, इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी भी आप लोग खुद ही बुद्धिमान है। आज का नौजवान जो है वो बहुत बुद्धिमान है, और वो हम लोग खुद बताने का काम करता है। आप लोग खुद अपनी योजनाएं बनाइए, अपने तरीके निकालिए, आपस में बैठिए, खुद सोचने का काम करिए। ये इंतजार मत करिए कि श्री अखिलेश अम्बेडकर जी आएंगे या गौतम जी आएंगे आपको बताने के लिए। आप लोग खुद बैठ करके अपनी बैठकें करिए, और बैठकों में कर करके, छोटी छोटी बैठकों के साथ में मिल करके आगे बढ़ने का काम करिए। घर घर में जाने का काम करिए, और सब समाज में जाने का काम करिए। लोगों को ये मालूम हो कि बहन मायावती जी का काम जो है वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए होता है, और इसीलिए वो आज उत्तर प्रदेश में सर्वजन की सबसे चहेती अगर हैं तो बहन मायावती जी हैं। और उनको हर कोई चाहता है कि वो एक बार दोबारा से आकर के और इस प्रदेश को सुधारने का काम करें, और इस प्रदेश में जो जनता है उसका भी भला होने का काम वही कर सकती है। और आप लोगों को तो खास तौर से इसमें अपने घर वालों को, परिवार वालों को, सबको लेकर के, और तन मन धन के साथ में, और जो लोग आपके साथी लोग, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार जो सरकार में कहीं काम कर रहे हैं, किसी विभाग में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, उनको भी पकड़िए, अपने दोस्तों को पकड़िए, उनको भी बताने का काम करिए। 24 घंटे अपना दिमाग लगाने का काम करिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से हर व्यक्ति अगर 24 घंटे अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा, और इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ने का और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में पहुंचाने की सोचेगा, तो कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि नौजवानों से ही हम लोग, बहुजन समाज पार्टी, आपको मालूम है कि बहन मायावती जी की सोच क्या है नौजवानों के लिए। उन्होंने 50% हर स्तर पे नौजवानों को बैठाने का काम किया, क्योंकि उनकी सोच है कि यही हमारा भविष्य है, नौजवानी हमारा भविष्य है। तो अपना भविष्य, जब आप हमारे भविष्य हैं, तो आप अपने लिए भी अपना भविष्य हैं।
और आपके आने वाले जो लोग होंगे उनके लिए आप उनके भविष्य बनेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बातों को ध्यान में रखते हुए और मानवर काशीराम जी की उस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब तक सत्ता की चाबी आप अपने हाथ में नहीं लेंगे आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने का काम करिए और फिर अपना आगे जो है जीवन को सुधारने का काम करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।